हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी आरटीपी बाय विशाल सर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपका जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। दोस्तों, आप सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, जो भी कुछ हो। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, आप लोग जैसे कि जानते हैं हम एवरेज का आज हम लेक्चर्स नंबर 4 लेंगे। हम इसके पहले 3 लेक्चर्स एवरेज के ले चुके हैं जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत शानदार है जिसको आपको देखने के बाद लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, चलते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको कहेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते हैं। चलते हैं दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का लेक्चर एक मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, जो आज का हमारा जो मोटिवेशनल कोट्स है वो है, लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। चलते हैं दोस्तों, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर्स का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही शानदार, दमदार, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चलते हैं दोस्तों, आज का क्वेश्चन है, यदि 30 परिणामों का औसत 20 है। तो दोस्तों, जो जो क्वेश्चंस में दिया है सबसे पहले हम अपने पॉइंट अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। कह रहा है कि 30 परिणामों का औसत 20 है, यानी 30 परिणाम है, इसका औसत कितनी है? 20 है। दोस्तों, अगर हमारा ये दे दिया तो हम इसका योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 600। जिनको ये समझ में नहीं आया कि 600 कहाँ से आया, तो दोस्तों आप हमारा जाके लेक्चर्स नंबर 1, 2, 3 जरूर देखेंगे दोस्तों, जहां से आपको पता चल जाए कि इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल करने पर हमारे क्या होता है? योग आ जाता है। क्लियर हो गया? और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, और अन्य जो 20 परिणाम है उसका औसत कितना है दोस्तों? 30 है। तो इसका कितना हो जाएगा? 600। इसका भी क्या हो जाएगा दोस्तों? 600 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? तो सभी परिणामों का औसत क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, अगर हम ये सभी परिणाम हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। और इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 1200। कह रहा है कि अब परिणाम लिखेंगे, परिणाम 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 लिखेंगे। 1200 ये है दोस्तों, ये 50 ये है। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 हम डिवाइड कर सकते हैं। अब 5 2 जा 10, 5 4 जा 24। कितना आ गया दोस्तों? हमारा निकल के 24 आ गया। जो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर कितने में दिया है? ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका में दिया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार कहते हैं, कह रहे हैं कि 30 परिणामों का औसत कितना दे दिया है? 20 दे दिया है। तो दोस्तों, हमने अपने लैंग्वेज में लिख लिया 30 परिणामों का जो औसत कितना दे दिया है दोस्तों? 20। हमने योग निकाल दिया, उन परिणामों का कितना निकल के आ गया? 600। कितना निकल के आ गया दोस्तों? 600। फिर कह रहे हैं कि अन्य 20 परिणामों का औसत कितना दे दिया है? 30। और दूसरे जो परिणाम है उसका औसत दे दिया 30। हम इसका भी योग निकाल लिया, कितना आ गया हमारा? 600। कितना आ गया? 600। कह रहे हैं कि तो सभी परिणामों को, जब सभी परिणामों का मतलब क्या? हम सबको जोड़ेंगे। जब हम इन परिणामों को जोड़ा तो हमारा कितना आंसर निकल के आ गया? 50। और हम इसको जोड़े तो कितना आ गया? 1200। कह रहा है कि इसका औसत, जो औसत होता है दोस्तों संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या, हमने योग पता कर लिया 1200 है, और संख्या कितनी है हमारे दोस्तों? 50 है। जो हमने इसको डिवाइड किया 50 से, तो हमारा कितना निकल के आ गया? 24। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप ये अपने नोट्स कॉपी में इसको जरूर लिखेंगे। दोस्तों हम कह दें आपसे कि क्वेश्चंस वही होते हैं, बस लैंग्वेज चेंजिंग होता है, और हर एग्जाम में वहीं से क्वेश्चंस आते रहते हैं। दोस्तों, आप इसको अच्छे से देखिएगा। दोस्तों, अगर क्वेश्चंस नहीं समझ में आया तो आप
इसको थोड़ा सा बैक जाके फिर से पुनः देखेंगे दोस्तों, जरूर से ये क्वेश्चन समझ में आप लोग को आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं हम इसको इरेज करते हैं और आते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस सीरीज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है 20 संख्याओं का औसत 50 है, यानी 20 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है, और उनमें प्रथम 5 का 12 है, तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? दोस्तों जो जो दिया है पहले हम लोग लिख लेंगे। 20 दिया है दोस्तों, 20 का औसत कितना दे दिया हमारा? 50। इसका हम औसत करेंगे कितना हो जाएगा? 300 कितना हो जाएगा? 300। कह रहा है उनमें से प्रथम 5 का, हम 5 का औसत निकाल दिए दोस्तों, कितना आ जाएगा हमारा दोस्तों? 12। कितना हो जाएगा? 12। हम इसको करेंगे कितना हो जाएगा? 600। कितना हो जाएगा दोस्तों? 600। क्लियर हो गया? अब क्या कह रहा है? तो शेष, तो दोस्तों शेष परिणाम 20 था हमारा, 5 के बता दिए, तो शेष कितना बचेगा दोस्तों? 15। कितना बचेगा? 15। जब यहाँ पे हमने घटाया तो यहाँ पे भी घटा देंगे, सॉरी 16 होगा, 60, इसमें भी घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 240। कितना हो जाएगा? 240। तो शेष परिणाम दोस्तों कह दिएगा, शेष औसत, शेष अगर हम कह दें दोस्तों कितना हो जाएगा? 240 इंटू 50। ठीक, कितना हो जाएगा? 15 1 15, कितना बचेगा हमारे दोस्तों? यहाँ बचेगा 5 और 9। ठीक, 56 16 19 हो गया ना? 60 हमारा जो दोस्तों हमारे निकल के जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे में आपका ऑप्शन दिया है दोस्तों। बी फॉर बॉम्बे आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं आज फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप रटते रह जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। फिर सोचेंगे, फिर क्वेश्चन पे एक बार देखेंगे दोस्तों, जरूर से क्वेश्चन से एक बार देखेंगे और उसको करेंगे। कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत, हमने बता दिया 20 संख्या का औसत 15 है, हमने इसके योग निकाल दिया, कितना हो गया? 300। कह रहा है कि उसमें से जो 5 संख्या है, यानी 5 संख्या हमने बता दिया 12, उसका औसत कितना हो गया दोस्तों? 12। तो हमने उसका योग निकाल दिया, तो कितना हो गया? 60। कितना हो गया? 60। शेष संख्या पूछा है, शेष का मतलब जो हमारे संख्या दिया है उसमें से 5 है, तो 5 की जब हम घटा देंगे तो 6 संख्या बच, और जो शेष संख्या बच जाएगी, समझ में आ गया? तो हमने इस 20 में से 5 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना बच गया? 15 बच गया। कितना बच गया दोस्तों? 15 बच गया। क्लियर हो गया? और यहाँ पे जब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो हम लोग यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके योग में जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमें कितना मिल गया? 240। कितना मिल गया दोस्तों? 240 मिल गया। फिर अब जानते हैं शेष, जब हम जानते हैं जो औसत निकालना होता है तो संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या होती है ना, तो हमने क्या किया? 240 में से 15 से डिवाइड किया तो कितना निकल के आ गया दोस्तों? हमारा 16, जो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे में दिया है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों। ठीक, आते हैं करते हैं इरेज दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे तरीके से और बहुत शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं दोस्तों, आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे इस आज के महत्वपूर्ण श्रृंखला का जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 20 है। दोस्तों जो क्वेश्चन दिया है उसको बस आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, 20 हो जाएगा, इसको योग निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 120। क्लियर हो गया? यदि एक संख्या हटा दी जाए, अगर 6 में से एक संख्या हटा देंगे तो दोस्तों कितना बचेगा? 5। ठीक, 5। इसका औसत कितना दे दिया दोस्तों? हटा देने पर औसत 15 हो जाता है, तो हमने 50 लिख दिया। ठीक, अब इसका योग कितना हो जाएगा? 75 हो गया। हमने यहां से एक संख्या घटा दिया, तो यहां से अगर हम ये संख्या घटाते हैं तो हमें निकल जाएगी, तो 120 माइनस 75 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 में से 5 जाएगा 5, 11 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों? हमारा 4। कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों? 45। तो कह रहे कि हटाई गई संख्या, तो हम लिख सकते हैं हटाई गई संख्या, हटाई गई संख्या, हटाई गई संख्या दोस्तों क्या निकल के आ गया? हमारा 45 निकल के आ गया, जो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस में दिया है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर से देखेंगे दोस्तों, हम बार बार कह रहे हैं कि आपको क्वेश्चन हार्ड लगेगा, कब तक हार्ड लगेगा? जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, तब तक आप इसको एक बार समझें, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक, और उस पर आप लोग देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है
6 संख्याओं का औसत हमारा कितना दे दिया है 20। 6 जो नंबर्स हैं ठीक, उसका औसत दे दिया हमें 20। हमने हमारे हिसाब से हमने उसका योग निकाल दिया 120। ठीक, कह रहे हैं कि उसमें से एक संख्या हटाने पे, कह रहे हैं कि एक संख्या हटा देते हैं। जब एक संख्या 6 में से एक संख्या निकाल देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा 5। इसका औसत कितना निकल के आ गया 15। हमने इसका योग किया कितना आ गया 75। राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर्स। ठीक, कितना हो गया हमारा। अब हम जानते हैं कि 1 संख्या इधर से सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आया है, तो यहाँ पे भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, जो हटाई गई संख्या होती है वो कितनी हो जाएगी हमारी दोस्तों 45। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से, शानदार, लाजवाब तरीके से समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन आपके सर के ऊपर से नहीं जा रहे हैं होंगे। चलते दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हम इस क्वेश्चन करते हैं इरेज। चलिए आते हैं आज के श्रृंखला का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पे आते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी तथा सी की क्रमशः आयु, ए बी तथा सी की आयु क्रमशः, ठीक, क्या दिया है दोस्तों हमारा 32, 36 तथा 46 वर्ष है। तो इनकी औसत आयु ज्ञात करते हैं। जो हमारा दिया है क्वेश्चन उसको प्यार से लिखेंगे। ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। इसकी आयु कितने दे दिया हमारा 32 प्लस 36 प्लस 46 दे दिया है दोस्तों। ये 3 लोग हैं इसलिए हम 3 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब हम इसको करेंगे तो कितना जाएगा 6 6 12, 14 को 4 कैरी 1, 4 3 7 और 7 3 10 अब 1, कितना जाएगा हमारा 140। कितना जाएगा हमारा 140। ये 3 है तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा हमारा दोस्तों 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24। कितना जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 8 जा 24। ये हमारा जो हमारा 30 आंसर आएगा दोस्तों 30, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में तो था नहीं, इस क्वेश्चन में कह सकते एकदम हलवा क्वेश्चन था। कैसा क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था। दोस्तों आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस क्वेश्चन से करते हैं इरेज। और आज का जो हमारा सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा ए तथा बी की औसत। दोस्तों ये क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। क्लियर हो गया दोस्तों। ये क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा जाता है दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर से नोट्स करेंगे। कह रहे ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। दोस्तों हमने लिख लिया ए और बी का औसत आयु 20 है। ये 2 लोग हैं इसलिए हम 2 से मल्टीपल किया, इसका योग 40 वर्ष निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया 40 वर्ष। कह रहा है बी और सी का औसत आयु 19 वर्ष है। बी और सी का जो औसत आयु 19 वर्ष है। ये भी 2 लोग हैं तो इसका योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं 2 से करते हैं तो हमारा कितना निकल गया 38 वर्ष है। क्लियर हो गया। फिर कह रहा है सी तथा ए का औसत आयु, सी और ए का औसत आयु कितना दे दिया है दोस्तों 21। ये भी 2 है, इसका योग निकाल दे कितना हो जाएगा हमारा 42। कितना हो जाएगा हमारा 42 वर्ष। राइट हो गया दोस्तों। कह रहा है तो ए की आयु ज्ञात करना है। दोस्तों अगर हम यहाँ से ज्ञात करते हैं तो हमारा क्या निकल के आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। और दोस्तों इसको हम ऐड करते हैं तो निकल के आएगा कितना 8 to 10 0 कैरी 1 4 4 8 3 11 1 12 1 20। क्लियर हो गया दोस्तों। हम यहाँ पे देखिए 2 ठे ए है, 2 ठे बी है और 2 ठे सी है। तो हम इनमें से जो कॉमन होता है उसको निकाल लेते हैं। तो हमें निकल के आ गया 2 हम कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल के आ जाएगा हमारा 120। और a और b और c का अगर हम करेंगे तो 2 से हम कटा देंगे तो कितने बार में 60 बार में डिवाइड हो जाएगा। कितना हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 60 बार में। अब कह रहा है हमें सिर्फ a का ज्ञात करना है फ्रेंड्स। तो जब a का ज्ञात करना है तो हम देखेंगे इसमें कौन कौन सा है। b और c दिया है, b और c दिया है, b और c दिया है इसका कितना 30। तो हम a करेंगे a प्लस 38 इक्वल टू 60। तो a बराबर निकल के आ जाएगा 60 माइनस 38। देन a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ये हो जाएगा कितना 5 में से 5 में से 3 जाएगा 2। कितना हो जाएगा दोस्तों 2। हमारा 22 वर्ष जो होगा दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा जो ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे में दिया हुआ है। क्लियर हो गया दोस्तों। आई होप नीचे तक आपको दिख रहा होगा। ठीक, आई होप कि आपकी मेरी जो आवाज है आपको अच्छे तरीके से सुनाई भी दे रही होगी दोस्तों। चलते एक बार फिर से देखते हैं क्या कह रहा है। देखते हैं, कह रहा है ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है।
दोस्तों जब हमको पता है कि जब दो लोगों की औसत आयु बता रहा है तो हम क्या किए, इसका योग निकालने के लिए हम 2 से क्या किया, यहाँ पे मल्टीपल कर दिए। क्या कर दिए, यहाँ पे मल्टीपल कर दिए। जब यहाँ पे मल्टीपल कर दिया तो हमारा योग निकल के आएगा दोस्तों कितना, 40 वर्ष। कितना निकल के आ गया, 40 वर्ष, राइट। फिर कह रहे बी और सी की औसत आयु 19 वर्ष है, तो हमने क्या किया, उसको 19 में हम 2 का हम क्या मल्टीपल कर दिया, तो हमें निकल के आएगा 38 ईयर्स। कितना निकल के आ गया, 38 ईयर्स। फिर कह रहे सी और ए की औसत आयु क्या है, 21 है, तो हमने यहाँ पे 2 लोग हैं इसलिए 2 से मल्टीपल किया तो हमारा इसका योग निकल के आ गया 42 ईयर्स। क्लियर हो गया। देन कह रहे कि ए की आयु क्या ज्ञात करें, तो जब तक दोस्तों हम लोग इसमें हम इसको हम जो ऐड किए तो हमें 2a 2b 2c इक्वल टू 20 120 आया। तो अब जब 2a 2b 2c निकल के आया तो हम क्या किए, 2 को हम कॉमन ले लिए क्योंकि 2 सब में होता है, इसलिए हम 2 को क्या के लिए कॉमन ले लिए। जब 2 को कॉमन लिया तो हमें a b c निकल के आएगा। इस 2 को हमने यहाँ डिवाइड किया तो 60 बार में डिवाइड हो गया, यानी a b और c निकल के आ गया हमारे कितना दोस्तों, 60 ईयर्स। अब देखिए, अब हमें कह रहे हैं जिसमें दोनों को मिल गया यानी बी और सी को मिलकर 38 है, तो एक जब हम ए में से क्या किया, इसमें से हम इसको हम 38 को हम इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या निकल किया, ए का मान हमें 22 ईयर्स मिलके आ गया, जो बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर होगा फ्रेंड्स। आते हैं ओके, आते हैं आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आप हम क्या कर रहे हैं, इसको आप इरेज कर रहे हैं, आप चाहे तो इसको ले चुके होंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप हमें ठीक कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके पुनः से वापस देखेंगे दोस्तों, जिससे आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे, राइट। आज के सीरीज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है 50 संख्याओं का औसत 36 है। हमने निकाल लिया 50 संख्याओं का औसत कितना हो गया दोस्तों, 36 है। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 लेगी। 48 के स्थान पर कितना ले गई है दोस्तों, 38 ले लेगी, ठीक। तो शुद्ध औसत ज्ञात करना है। तो दोस्तों इनमें से हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोस्तों हमें निकल के आ जाएगा कितना, कितना निकल के आ जाएगा, क्या है 23 है दोस्तों, सॉरी। फिर देखेंगे 50 संख्याओं का औसत 36 है, 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। 48 की जगह कितना ले, 28। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो जाएगा, 5 25। क्या किया हम दोस्तों, सब्ट्रैक्ट किया, हमें संख्या कितनी मिल गई, 25। इस 25 में दोस्तों हमारा जो 50 है एंड ये 25 में हमारा जो क्या है 50 हमारा औसत है। जब इसमें हम बांट दिए तो कितने निकल के आ गए, 0. कितना आ गया दोस्तों, 0.5। क्या हो गया, 0.5 आ गया। कह रहा है कि अशुद्ध औसत, तो शुद्ध औसत ज्ञात करना है, तो शुद्ध औसत बराबर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा 36 हमें ज्ञात ही हुआ था और इसमें से ये 0.5 हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36.5। 36.5 क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो किसमें दिया है हमारा ऑप्शन नंबर, किसमें दिया है, सी फॉर, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई में दिया है। क्लियर हो गया। फिर से एक बार देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत कितना था, 36 ज्ञात किया गया था, लेकिन गलती से 48 के जगह पर हम क्या लिख दिया था, 23 लिख दिया था। 48 की जगह पर लिखना था हमें 48, लिख दिया था 23। हमने जब इसको सब्ट्रैक्ट किया यानी कितना हमने अधिक लिखा था, तो हमने 25 क्या लिखा था, कम लिख दिया था कम। अब हमने इस 25 को 50 में जब हम क्या करें डिवाइड करेंगे तो हमें क्या निकलेगा, एक को 0.5 मिलेगा। जब एक को 0.5 मिलेगा तो इसी जो औसत हमारा आया था 36, इसमें हम क्या किए 0.5 ऐड कर दिए तो हमारे निकल के गया 36.5। राइट आंसर हो गया दोस्तों। क्लियर, चलते हैं इसका आपका ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पर इरेज करता हूं। चलिए आज के जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के अंक में 38 के बजाय कितने 38 के बजाय क्या लिख दिए थे दोस्तों, 83 जोड़ दिया गया था। अब दोस्तों कितना जोड़ दिया गया था अधिक, ये देखेंगे। जब इसको देखेंगे तो हम क्या हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 में से 3 जाएगा 45। 45 क्या हो गया था दोस्तों, अधिक जोड़ दिया गया था। तो सही औसत ज्ञात करें। ये जो 45 था दोस्तों, ये थे 45, इसमें कितने बच्चे थे, 50 बच्चे थे। कितने बच्चे थे, 50।
जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.9 आएगा। करके देख सकते हैं। ठीक, 5 से कटा दीजिए, 5 कटा जाएगा, 5 9 या 45, ये हो जाएगा 10। और जब ये भाग करेंगे तो 0.9 आएगा। कितना आएगा? 0.9 आएगा। फिर क्या कह रहा है? जोड़ देगा तो सही औसत ज्ञात करना है। तो औसत, औसत, ठीक, पहला औसत क्या था दोस्तों हमारा? 65। इसमें से आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.9। हमारा सही औसत निकल जाएगा 64.1। 64.1 आंसर आ गया। फिर देखिए 50 छात्रों की किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। बाद में इसे पता चला किसी अंक के बजाय 38 के बजाय हमने 83 जोड़ दिया, यानी अधिक जोड़ दिया। तब इसमें क्या किया? जब अधिक यानी 45 अधिक हमने जोड़ा था। पिछली वाले क्वेश्चंस में दोस्तों हमने कम जोड़ा था, इसलिए उसमें जोड़ के हमने बढ़ा दिया। यहाँ पे अधिक जोड़ दिया, इसलिए हम क्या करें? कम करके हम औसत ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा कितना अधिक कर दिया था? हमने 45 अधिक कर दिया था। तो इस 45 को हम क्या किए? 50 में जब हमने कन्वर्ट किया, सब में बांटा, तो हमारा पता चला कि 0.95 हमारा क्या अधिक हो गया है। तो ठीक इसी को क्या किया? हम इसमें से घटा दिए हैं। तो हमें पता, हमें क्या हो गया दोस्तों? नया पता चला। क्लियर है दोस्तों? आते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आज का जो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप बिना पेन कॉपी उठाए इस क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। देखिए कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 35 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करिए। तो दोस्तों नया औसत ज्ञात करने के लिए एक बार ध्यान रखेंगे कि अगर किसी संख्या में किस जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तो औसत उसके साथ जुड़ता है, उसके साथ घटता है। अगर इसमें 5 जोड़ा जा रहा है यानी 30 में हमारा 5 जुट रहा है तो हमारा कितना हो जाएगा? 35 ही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली में दिया गया है। डी फॉर दिल्ली में आपको क्या गया? 35 आंसर दिया गया। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर औसत में ठीक घटाया जाता है तो औसत घटता है, अगर बढ़ाया जाता है संख्या में तो औसत बढ़ता है। यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे औसत बढ़ गया। क्लियर है दोस्तों? ये तो एकदम इजी क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन पीछे भी दिया गया है, आप इसको दोस्तों जरूर करेंगे। आपके पास टाइम दे दिया गया है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, देखेंगे। कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत। दोस्तों यहाँ पे घटाने की बात कर रहा है, तो नया औसत आपका हो जाएगा, नया औसत इक्वल टू 12 में से 2 घटा दिए तो नया औसत हमारा 10 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा, जो किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में, सी फॉर चेन्नई में दिया गया है। क्लियर हो गया दोस्तों? एक बार ध्यान रखेंगे, अगर औसत बढ़ रहा है, अगर कोई संख्या में कुछ जोड़ा जा रहा है तो औसत भी औसत में से उतना जोड़ा जाएगा। अगर किसी संख्या को घटाया जा रहा है तो औसत में से उतना संख्या घटाने पर नया औसत हमें मिलके आ जाएगा। दोस्तों आज के सीरीज का हमारा क्या हो गया दोस्तों? लास्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 10 है। फिर से 5 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों? 10 है। इसका योग करेंगे कितना हो जाएगा? 50। फिर कह रहा है तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए? ठीक, कौन सी संख्या जोड़ जाए? 5 संख्या का औसत 10 है, तो कौन सी संख्या जोड़ दिए? मानते हैं कि उसमें एक संख्या जोड़ दिए तो 6 हो गया, उसका औसत कितना निकल के आ गया? 12। कितना हो जाएगा हमारा? 72। इसमें हमें क्या जोड़े? एक जोड़े ना दोस्तों, एक जोड़े। तो इसमें हम कितना जोड़ रहे हैं दोस्तों? तो हम 72 माइनस 50 कर देंगे तो हमारे निकल के आ जाएगा कितना? 12 2 आई हो जाएगा कितना? 22। तो हमारा नया हम क्या जोड़े थे संख्या दोस्तों? 22 जोड़े थे, जो 22 जोड़े थे, जो ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों? सी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों? ये रहा आज के क्वेश्चंस दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आज का जो लेक्चर है आपको बहुत अच्छे तरीके से पसंद आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों बने रहें आप हमारे साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।